सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लिखना प्रारंभ कर चुके हैं आवाज़ पत्रिका। छपड़ा तहसील के गुगेर ग्राम पंचायत में अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ के सरपंच अभी हमारे साथ मौजूद है, जिसका नाम राजेंद्र सिंह जी है। सबसे पहले आवाज़ पत्रिका में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपका भी जो आवाज़ पत्रिका है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मेला कब से लग रहा है यहाँ? पत्रकार महोदय, ये जो मेला है, जहाँ के भी मेले लगते हैं वो सारे मेले तिथि उससे तारीख से लगते हैं, लेकिन ये पहला एक मेला है जो हमेशा तिथि से लगता है। ये मेला अमावस्या से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा को इस मेले का समापन हो जाता है। फिर ये मेला नदी के नीचे लगता था, अब ऊपर लग रहा है आज से। क्या कारण रहा इसका? पत्रकार महोदय, ये जो मेला है ये बरसों से नदी के नीचे लगता हुआ आता था। नदी में सीमित जगह थी, कभी कभी बीच में बरसात हो जाती थी, नदी का पानी आ जाता था और कंजेस्टेड जगह थी। जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए दुकानें हर साल 5-50 दुकानें हर साल बढ़ कर के आती थी। लोगों की समस्या रहती थी कि सरपंच साहब हमें दुकान चाहिए, हमें दुकान चाहिए। हम उन लोगों का समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे। उसी के साथ जो नीचे मेला लगता था, ग्राम पंचायत जो भी समाधान उस नीचे मेले के अंदर करती थी वो हर वर्ष वैकल्पिक समाधान करती थी। वो वैकल्पिक समाधान बरसात के समय में जब भी नदी पार्वती आती थी वो बह कर के बहा जाता था, चला जाता था। हम लोग स्थायी समाधान इस मेले का खोज रहे थे कि इस मेले का स्थायी समाधान कैसे हो सके। जो भी ग्राम पंचायत हर वर्ष इस मेले के अंदर कोई नया निर्माण कार्य करती है तो वो हमेशा के लिए टिका रहे और वो हमेशा के लिए वो चले। इस मेले की उस टाइम से ही, टोंक रियासत काल से ही, राजा महाराजाओं के समय से ही इस मेले की 127 बीघा ज़मीन मेला मैदान के नाम से अलॉटमेंट थी। उस 127 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमियों का अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री प्रताप सिंह सिंघवी का और मेरे साथ जो ग्राम विकास अधिकारी हैं गिरिराज जी सुमन का काफ़ी अथक मेहनत और प्रयास रहा। हम लोगों ने ग्रामवासियों को समझा करके उन लोगों को समझाइश करी है और समझाइश करने के बाद में प्रशासन का अथक मेहनत और प्रयास, प्रशासन का मेरे साथ सहयोग रहा है। सब ने मिलकर के उस 127 बीघा ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। फिर उस 127 बीघा ज़मीन में मॉडलाइज रूप किस तरीके से मेले का दिया जाए, 2000 फीट अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछाई। MP MLA सांसद कोष और पंचायत समिति के कोष से और ग्राम पंचायत के कोष से इस 127 बीघे ज़मीन में बाउंड्री का निर्माण किया, पार्क का निर्माण किया। कई वैकल्पिक समाधान इस मेले के अंदर 127 बीघा ज़मीन में ग्राम पंचायत ने और ग्राम पंचायत के साथ जो सहयोगी टीमें हैं उनने सबने मिलकर के किया है। सर, मेरे में अतिक्रमण से जुड़ा मामला भी सामने आ रहा है, सुनाई दे रहा है। हकीकत क्या है इसकी? पत्रकार महोदय, बीच बीच में होता क्या है कि मेला एक वर्ष में आता है। एक वर्ष का कार्यकाल जैसे पूर्ण होने के बाद में लोग छोटे छोटे अपने थड़े वगैरह बना करके और अतिक्रमण स्वरूप बैठ जाते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। अभी भी SDM साहब को और सिंघवी साहब को मैंने ज्ञापन के माध्यम से दिया था। सिंघवी साहब ने तुरंत, हमारी जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने SDM साहब से बात करी और तुरंत मेरे साथ प्रशासन को भेजा और अभी भी जो गलत तरीके से जो दुकानें लगी हुई थी उनको साफ करके अतिक्रमण साफ किया है। और अब किसी तरीके का कोई अतिक्रमण इस मेले में है नहीं और कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा बाउंड्री करके इस मेले को पूरा कैद कर दिया है, बहुत सुसज्जित तरीके से जमा दिया है। सर, छपड़ा से आने वाले एवं मध्य प्रदेश के जो मुख्य मार्ग हैं गुगोर का, वहाँ पे जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। क्या कारण है इसका? आपने मेरे लगाने से पहले इसका उपचार क्यों नहीं किया, इसको ठीक क्यों नहीं करवाया, मरम्मत क्यों नहीं करवाई आपने? पत्रकार महोदय, ऐसा है पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी
की सरकार सड़क बनाती है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उस सड़क को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, उस सड़क को अच्छी तरीके से घिसा जाता है। और फिर मुझे आशा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस ये सड़क बनना है। इसके लिए मेले से पहले हमने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा। पीडब्ल्यूडी ने आनन फानन में इस मेले में बड़े बड़े इस रोड पे जो छपड़ा से जो गुगोर माताजी वाया माताजी तक जो रोड है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। तुरंत जो पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है श्री नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने तुरंत जेसीबी चला करके मिट्टी डला करके इस रोड को समतलीकरण कर दिया है। और साथ ही मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी है, उनको ग्राम पंचायत घुघोर की तरफ से एक लेटर दिया था कि बोले महोदय, ये जो सड़क है आपके द्वारा ये 16 करोड़ रुपए का जो पुल है, पुल का निर्माण मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला पुल का निर्माण करवा दिया गया है। और इसी के साथ ये पुलिया के साथ ही ये सड़क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सड़क से एमपी का और पूरे आसपास के जितने भी क्षेत्र जो लगे हुए हैं, इनके किसानों का माल मंडी में जाता है और उस मंडी के साथ ही व्यापारी जो लोग हैं उनका व्यापार चलता है। तो ये सड़क बहुत छपड़ा तहसील में बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है, तो इसका निर्माण कराया जाए। प्रताप सिंह जी सिंघवी ने, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने तुरंत दिव्या कुमारी जी जो पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं, जिनके पास में सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उनको लेटर लिखा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 99.99% ये सड़क बन करके रहेगी। और ये सड़क छबड़ा से माताजी तक नहीं, ये छिपा बड़ोद से गुगुर माताजी तक ये सड़क बनेगी। उसमें छबड़ा जो रेलवे फाटक है वहाँ से आंचोली तक ये सड़क सीसी रोड, सीसी 7 मीटर में ये सड़क बनेगी। उसके बाद में ये गुगोर तक डामरीकरण की सड़क बनेगी और गुगोर से ये माताजी तक 2 पुलियाओं सहित ये सड़क सीसी सड़क बनेगी। मैं आपको पूर्ण रूपेण आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सड़क 101% बन करके रहेगी। सर, मेले में किस प्रकार से की सुविधा की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा? पत्रकार महोदय, इस मेले में पहले नीचे नदी में जो ये मेला लगता था तो अशुद्ध पानी मिलता था। उस अशुद्ध पानी से ये हलवाई जो भी है ये अपने पकवान वगैरह बनाते थे और जितने भी दर्शनार्थी इस मेले में आते हैं तो उस अशुद्ध पानी को पीते थे। ये मेला जब ऊपर लेकर के आए हैं तो यहाँ जगह जगह ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, उसी के साथ हैंडपम्प लगा दिए गए हैं और एक 55,000 लीटर की एक पानी की टंकी बना दी गई है, जिस टंकी से 2,000 फीट अंडरग्राउंड लोहे की पाइपलाइन बिछा रखी है, जो जगह जगह उसके नल खोल रखे हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को और मेले में जितने भी दुकानदार व्यापारी भाई हैं उनको शुद्ध जल उपलब्ध हो। इसी के साथ अभी एक 5,000 लीटर की टंकी और आगे रोड पे बना दी गई है, जिसके नल खोल दिए हैं और टैंकर लगा रखे हैं। सुबह 4 टैंकर की सप्लाई रहती है, शाम को भी 5-7 टैंकर की सप्लाई रहती है। टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है और किसी तरीके की अब पानी से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी और शुद्ध जल दर्शनार्थियों को और मेले में आने वाले व्यापारियों को शुद्ध जल ग्राम पंचायत पिला रही है। सर, पुलिया का निर्माण हो चुका है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये पुलिया मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली ये पुलिया थी और इसमें जब बरसात आ जाती थी तो तब मध्य प्रदेश और राजस्थान का संबंध विच्छेद हो जाते थे, दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते थे। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो प्रताप सिंह जी सिंघवी है, उनकी अथक मेहनत और उनका अथक प्रयास पहले वाली जो गवर्नमेंट, जो अभी पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके पहले श्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें प्रताप सिंह जी सिंघवी ने काफ़ी मेहनत और प्रयास करा। और इसी के साथ में मेरे क्षेत्र के तमाम लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ वो प्रताप सिंह जी सिंघवी तक पहुँचे, हमारे क्षेत्रीय विधायक तक पहुँचे और आगे तक इस बात को पहुँचाया। मैं खुद हमारे सिंघवी साहब के साथ में श्री सीएम महोदया, श्री पूर्व सीएम महोदया वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मिला और उनका ही सिंघवी साहब को मैं पूर्ण रूपेण उनको ही इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उनकी अथक मेहनत और अथक प्रयास से ये पुलिया का निर्माण हुआ है, जो आपके सामने आज जीता जागता स्वरूप आप देख रहे हैं। मैं क्रिस जायसवाल, देखते रहे आवाज पत्रिका और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको छबड़ा छिबड़ो विधानसभा की हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद। कर दो बंद। कैसा रहा इंटरव्यू?